स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AICT या एसबीएस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। स्कॉलरशिप स्कीम है वो AICT के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया था। इसमें आपको बता दें कि जो भी इंजीनियरिंग का कोर पेपर है उसमें स्टूडेंट को प्रोत्साहन के लिए यह स्कॉलरशिप स्कीम है वो स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। तो ये सारे कोर्स है वो आप किसी भी AICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये स्कॉलरशिप का एकेडमिक सेशन है वो 2024-25 है, यानी जिनका भी एडमिशन 2024-25 में हुआ है वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो कोई भी स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर में डिग्री या डिप्लोमा, यानी कि जो डिग्री 4 साल वाली होती है और डिप्लोमा 3 साल वाली कोर्स है उसमें एडमिशन लिया है, या फिर कोई सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है लेटरल एंट्री के थ्रू, तो वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई है, वो स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम आपका है वो 8 लाख से ज्यादा है वो नहीं होना चाहिए। आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। टोटल जो सिलेक्शन है वो 5200 स्टूडेंट के लिए रखा गया है, जिसमें से डिग्री के लिए जो कैंडिडेट होंगे उनमें 2593 होगा और 2607 है वो डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, उनका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में बात करें तो जो डिग्री लेवल का स्टूडेंट होंगे यानी बीटेक लेवल के स्टूडेंट होंगे उनको 50,000 रुपया है वो हर 3 साल, या फिर जिनका 4 साल का कोर्स होगा उनको 4 साल है वो दिया जाएगा। और जो डिप्लोमा के लिए होंगे उनको 30,000 रुपये है वो एनुअली है वो पे किया जाएगा स्कॉलरशिप का। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो जिनका डिग्री लेवल का होगा उनका 12th के मार्क्स के बेसिस पे किया जाएगा, और जो लेटरल एंट्री के थ्रू होंगे उनको बता दें कि जो डिप्लोमा में जितने मार्क्स आए होंगे उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। इसके लिए कोई सेपरेट एग्जाम वगैरह है वो नहीं देना होता है। दोस्तों डिटेल वीडियो है, मैं इससे पहले भी बना चुका हूँ, आप वहां से भी बेसिक नॉलेज है वो ले सकते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। डिप्लोमा लेवल का स्टूडेंट होंगे उनका 10th में जितने मार्क्स है उसी के बेसिस पे उनका सिलेक्शन है वो इस स्कॉलरशिप में किया जाएगा। देखते हैं कि हमें इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन है वो किस तरह से करना है। आप देखिए ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो नीचे में एक रजिस्टर्ड हेयर का ऑप्शन है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर में आपको एक अपार आईडी है वो डालना होगा। आपको सबसे पहले अपार आईडी है वो जनरेट करना होगा। दोस्तों आप ABC के पोर्टल पे जा करके या फिर डिजी लॉकर के पोर्टल पे जा करके अपना अपार आईडी है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे होंगे, आप वहां से देख ले। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इस वीडियो में इसे कवर नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको अपार आईडी डालना है, नीचे में आपको नाम है वो फिलअप करना है, आधार नंबर है वो फिलअप करना है। सिलेक्ट ईयर ऑफ एडमिशन 2024-25 ही रहेगा। इसके अलावा आपका एनुअल फैमिली इनकम है वो आपको बिलो 8 लाख है तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपको पासवर्ड है वो जनरेट करना है। उसके बाद में आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो कर लोगे उसके बाद आप अपना मेल चेक करोगे, वहां पे आपको आईडी पासवर्ड है और वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक है वो चला जाएगा। दोस्तों आपको लिंक पे क्लिक करके आपको ईमेल आईडी है वो वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में आपको आईडी पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे डाल करके लॉगिन हो जाना है। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे सबसे ऊपर में आपको पर्सनल डिटेल है वो शो करने लगेगा। नीचे में आपको यहाँ पे एड्रेस है वो फिलअप करना है। एड्रेस में आपको परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों एड्रेस है वो फिलअप करना। अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, पिन कोड है। डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो आपको फैमिली इनकम है वो पूरा मांगा जाएगा। यहाँ पे आपको फादर्स नेम है वो फिलअप करना है, मदर्स नेम है वो फिलअप करना है। फादर्स या मदर्स का गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फादर गार्जियन का ऑक्यूपेशन है वो पूछा जा रहा है, तो आप अगर एम्प्लॉयड करते हैं तो नीचे में आपको देना होगा कि वो क्या करते हैं। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर ये वाली ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद में मदर ऑक्यूपेशन है तो आप यहाँ पे उसी तरह से फिलअप कर सकते हो। नीचे में फिर आपका जो गार्जियन का जो एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी रेंज में है वो आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सेम आपको मदर में भी करना है। उसके बाद में एनुअल फैमिली इनकम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको सेव कर देना है ताकि डाटा आपका इरेज ना हो। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। आपको कॉलेज का डिटेल है वो पूछा जाएगा। आप किस भी कोर्स में एडमिशन लिए हैं वो आपको यहाँ पूछा जाएगा। अगर आप डिग्री के हैं तो डिग्री सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप पॉलिटेक्निक सेलेक्ट करेंगे या डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे डिग्री के लिए मैं फिलअप कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे 4 साल का कोर्स है। डेट ऑफ एडमिशन है वो किस दिन तक आपका एडमिशन हुआ है 2024 में, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ नीचे में आपको कॉलेज का डिटेल है वो देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको AICTE ID है, तो वो आपको नहीं पता होगा, तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा है वो कॉलेज का नाम वगैरह शो करने लगेगा। आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाकर के सर्च करोगे अपने कॉलेज का नाम, वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT सर्च करते हैं तो MIT का सारा डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो गया। यहाँ पे आपको टाइप है वो सिलेक्ट करना है, तो आपको गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करेंगे। कोर्स कौन सा आप कर रहे हैं, आप सारे जो आपका ब्रांच है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो आपका जो भी ब्रांच है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, साफ साफ ऑप्शंस है वो आपको मिल जाएगा। अगर कोई डिप्लोमा के लिए सिलेक्ट करेगा तो उसे डिप्लोमा का जो बोर्ड है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। प्रिंसिपल का डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो फी टाइप में आपको ट्यूशन फी है वो सेमेस्टर वाइज है वो आपको देना है। आप जितना फी है वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पे करते हैं कॉलेज को, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। एजुकेशन डिटेल है वो फिलअप करना है। हम डिग्री के लिए भर रहे हैं तो मुझे सारे है वो डिटेल है वो 12th का देना होगा। 12th का स्कूल का नाम है, स्कूल का एड्रेस है, आप किस स्टेट से पास आउट किए हैं वो देना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, सिटी कौन सा था, पिन कोड कौन सा था, मार्क्स कितना आए थे, टोटल मार्क्स कितना था, परसेंटेज कितना कैलकुलेट हुआ, वो सारा यहाँ पे देना है। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या था वो फिलअप करना है, बोर्ड का नाम कौन सा था वो फिलअप करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था वो फिलअप करना है, रोल नंबर कितना था वो फिलअप करना है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट वाइज है वो सारे का मार्क्स है वो देना है। यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10th कितना हुआ है और मैक्सिमम मार्क कितना था वो फिलअप करना है। उसी तरह नीचे में आपको 10th का सेम तरह से डिटेल है वो सारा फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो आपको इस तरह से सब्जेक्ट का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पे इस तरह का मार्क्स है वो सारे में शो कर देना है। जितने भी आपके मार्कशीट में शो कर रहे हैं वो सारे का मार्क्स है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। दोस्तों मार्क्स है वो आपको सावधानी से फिलअप करना है क्योंकि आपका मेरिट है वो इसी के बेसिस पे बनने वाला है। अगर आपका मार्क्स यहाँ पे गलत फिलअप होगा तो फिर आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। एजुकेशन डिटेल फिलअप करने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है, बैंक का IFSC कोड है, बैंक का नाम है, बैंक ब्रांच का नाम है, उसके बाद में ब्रांच का कोड होता है वो फिलअप करना है। एक होता है MICR कोड होता है वो आपके पासबुक पे प्रिंट होगा वो फिलअप करना है। बैंक का एड्रेस है वो फिलअप करना है। बैंक अकाउंट का नंबर है वो फिलअप करना है और फिर आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके पे बोल रहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है और आधार सीडेड बैंक है अकाउंट है वो ही एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पूछ रहा है क्या आपका बैंक अकाउंट है वो आधार से सीडेड है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे यस है वो सिलेक्ट करके आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट है वो कर देना है। और अगर आपका आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट से सीडेड नहीं है तो आपको सीडिंग है वो करवा लेना है। तो लास्ट स्टेप में आपको सारे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। यहाँ पे आपको साइज है वो डॉक्यूमेंट का 2 MB से कम रखना है। जितने भी फाइल का लिस्ट है वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। दोस्तों इसमें आपको फोटो और सिग्नेचर है वो JPG में अपलोड करना है, इसको आपको PDF में अपलोड नहीं करना है। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको कॉलेज से बनवाने हैं और कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे देखिए ऐड अटैचमेंट में करेंगे तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट आता है इसमें देखिए 10th का मार्कशीट है वो देना है। आपने जो अपार ID बनाया है उसका PDF है वो अपलोड करना है। आधार कार्ड है वो देना है, बैंक पासबुक है वो देना है। कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर है वो बस फोटो में ही जाएगा, JPG फॉर्मेट में जाएगा, इसको आपको PDF नहीं बनाना है। इसके बाद आपका एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट है वो देना होगा। कॉलेज से आपको एक एडमिशन लेटर है वो बनवाना होगा। उसके बाद में आपको ट्यूशन फी का रिसिप्ट है वो यहाँ पे बनवाना होगा। और दोस्तों आपके जो भी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, HOD हैं या फिर जो भी डायरेक्टर हैं उनके द्वारा सर्टिफिकेट यानी कहने का मतलब है एक बोनाफाइड है वो आपको अपलोड करना होगा। एक पेरेंट्स का डिक्लेरेशन है वो आपको अपलोड करना होगा और एक कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। टोटल 13 डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आप इस पे जाओगे ऐड अटैचमेंट वाले सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे ये मार्कशीट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपको फाइल है वो अपने जो भी लैपटॉप PC है वहां से आपको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। तो इस तरह से टोटल 13 डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट सबमिट करना। सबमिट करने से पहले आपको यहाँ एक बॉक्स है इस पे आप टिक आउट कर दोगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस है, आपको कॉलेज से बोनाफाइड है, कोई फ्री रिसिप्ट है वो बनवाना होगा, और एक डिक्लेरेशन है वो पेरेंट्स से वो भी बनवाना होगा। बेहद ही सिंपल स्टेप में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे हैं वो सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मिलने वाली। बहुत सारे लोग को लगता है लोन है, ऐसा नहीं है, यह स्कॉलरशिप है, इसको आपको पे नहीं करना होता। तो आप सारे लोग जरूर से जरूर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें। जिनका भी कोर ब्रांच है वो सारे लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।